नमस्कार, पांचजन्य इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल वर्मा। इस सप्ताह का अंक विचार के नाम पर खाली, होठों पर बस गाली। इस अंक में जहां एक ओर सार्वजनिक जीवन में गिरती भाषा, सोशल मीडिया के प्रभाव और युवाओं की अभिव्यक्ति पर गंभीर विमर्श किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति, परिवार व्यवस्था, सेवा कार्यों और समसामयिक घटनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को भी प्रमुखता दी गई है। आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की आवरण कथा से। इस अंक की आवरण कथा विचार के नाम पर खाली, होठों पर बस गाली। इसमें पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी ने हाल के आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक जीवन में बढ़ती अभद्र भाषा और उसके सामाजिक प्रभावों पर विचार साझा किए हैं। लेख में ये बताया गया है कि युवाओं के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें उठाने का तरीका भी उतना ही अहम है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम के कारण अश्लील भाषा तेजी से वायरल होती है, जिससे संवाद का स्तर प्रभावित होता है। लेख लोकतंत्र में मर्यादित और तथ्यपरक अभिव्यक्ति की आवश्यकता पर बल देता है, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस बार के अंक में सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के शरण और उनके सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करते हुए एक लेख, नैतिक अनाचार गंभीर अपराध, इसे भी शामिल किया गया है, जिसमें लेखक आराधना शरण कहती हैं कि किसी भी समाज की मजबूती केवल कानून से नहीं होती, बल्कि नागरिकों के नैतिक आचरण और जिम्मेदारी से तय होती है। लेख में समाज और नेतृत्व दोनों के लिए मर्यादा और उत्तरदायित्व को आवश्यक बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं इस अंक के एक और विशेष लेख की। परिवर्तन दोष देने से नहीं, स्वयं उत्तरदायित्व स्वीकार करने से आता है। इस लेख में यह बताया गया है कि केवल व्यवस्था से बदलाव की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं होता। समाज में स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करे। लेखक व्यक्तिगत अनुशासन और सकारात्मक आचरण को परिवर्तन का आधार मानते हैं। इस बार के अंक में एक बड़ा दिलचस्प लेख, स्मृति और विस्मृति के संघर्ष में हमारी विजय अभी शेष, इसे भी शामिल किया गया है, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जिसमें भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय स्मृति के महत्व पर चर्चा की गई है। इसमें लेखक का कहना है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों से बनती है। नई पीढ़ी तक इस विरासत को पहुंचाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इसके बाद बात करते हैं एक और विशेष लेख, द्वेष भाव से दी गई गालियां देती हैं गहरे घाव। इसके बारे में बात करते हैं। इस लेख में विशेषज्ञों के माध्यम से ये बताया गया है कि अभद्र भाषा केवल शब्द नहीं होती, बल्कि समाज और परिवार के संस्कारों को भी प्रभावित करती है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से बढ़ती इस प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए संवाद की मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया गया है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदु शेखर का एक लेख, अमर्यादित शब्दों को उचित कैसे ठहराया जा सकता है, इसे भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस विशेष लेख में शिक्षाविदों और सामाजिक चिंतकों का मत बताया गया है कि कैसे लोकतांत्रिक विरोध का आधार तर्क और संवाद होना चाहिए, ना कि अपमानजनक भाषा। लेख में यह बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। इस बार के अंक में एक और विशेष लेख है, साक्षात्कार, धर्म रक्षकों को दबाने के प्रयास भारत में कभी सफल नहीं होंगे। इसे भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की निरंतरता पर प्रकाश डाला गया है। लेख में यह कहा गया है कि भारत की सांस्कृतिक चेतना अनेक चुनौतियों के बावजूद सदैव मजबूत रही है और धर्म संस्कृति की रक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद असम में आई बाढ़ में प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटे स्वयंसेवकों के सेवा कार्यों को भी इस अंक में बताया गया है। लेख में यह बताया गया है कि संकट की घड़ी में समाज की संगठित शक्ति किस प्रकार जरूरतमंदों के लिए सहारा बनती है। इसके बाद नई दिल्ली में विश्व मांगल्य सभा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन बैठक पर एक महत्वपूर्ण लेख इस अंक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।
इस लेख में भारतीय परिवार व्यवस्था की अहमियत पर चर्चा करते हुए ये कहा गया है कि बदलती जीवन शैली के बीच में पारिवारिक संस्कार, संवाद और संयुक्त परिवार की भावना को मजबूत बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके बाद में आजकल पर बात करते हैं। इस सप्ताह के आजकल स्तंभ में कई महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को स्थान दिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी देने वाले डॉक्टर के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी हो, वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की पहल हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में अदालत का समन। इसके साथ ही प्लास्टिक नोटों की तैयारी से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा इस अंक में भारतीय संस्कृति, सामाजिक उत्तरदायित्व, बहुआयामी वीर सावरकर, युवा पीढ़ी और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े कई विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित किए गए हैं, जो समाज और राष्ट्र जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर विमर्श प्रस्तुत करते हैं। फिलहाल पांचजन्य इस सप्ताह में इतना ही। यदि आप भाषा, संस्कृति, राष्ट्र चेतना, सामाजिक मूल्यों और समसामयिक विषयों को भारतीय दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो पांचजन्य का ये अंक अवश्य पढ़ें। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी एक नए अंक और नए विषयों के साथ। नमस्कार।